हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पायलट के इंटरव्यू के लिए जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो इग्रुआ के एंट्रेंस के लिए हो या किसी भी कैडेट प्रोग्राम के एंट्रेंस के लिए हो, आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कुछ बुक्स जो आपके पायलट के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, जिनसे आपकी बेसिक नॉलेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देर किस बात की है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वंस पे। तो ये क्वेश्चंस लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस नॉर्मल से होते हैं, जैसे कि टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसका मैं आंसर तो आपको डायरेक्ट दे नहीं सकता क्योंकि सब अलग अलग हैं। तो ऐसे ही जो भी मैं आपको क्वेश्चन अब बताऊंगा उन सब में मैं आपको टिप दूंगा, मतलब एक हिंट सा बता दूंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर देना है। डायरेक्ट आंसर तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि वो तो रटी रटाई बात हो जाएगी और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना चाहिए अपने बैकग्राउंड से, उसके बाद अपना फैमिली स्टेटस, हॉबीज़ और एक्सपीरियंस वगैरह आपको सब बताने हैं। आपको बताना है कि आपको इंटरेस्ट क्यों बना फ्लाइंग में, और अगर आपका पहले करियर है कोई या फिर आपने एविएशन में आने से पहले इंजीनियरिंग वगैरह के लिए 4 साल की डिग्री की हुई है तो आपको ये सब बता देना चाहिए। और अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आपको पॉजिटिविटी के साथ बतानी है, तो ऐसे ही ये आंसर आपको देना है। तो फिर एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि व्हाट मेड यू अप्लाई इन दिस फ्लाइंग स्कूल और इन दिस कैडेट प्रोग्राम, मतलब आपको ऐसा क्या खास लगा इस इंडिविजुअल फ्लाइंग स्कूल में या इस कैडेट प्रोग्राम में जिसकी वजह से आपने इसमें अप्लाई किया। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए उस फ्लाइंग स्कूल के कितने एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं, कैसे एयरक्राफ्ट, उनकी करंट सिचुएशन, उनकी ड्यूरेशन और उनकी क्वालिटी वगैरह की तारीफ़ करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगी। तो फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि वाई शुड वी एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन या फिर वाई शुड वी हायर यू। तो इस क्वेश्चन में आपको अपनी क्वालिफ़िकेशंस, क्यों आप बेहतर हो किसी और के मुकाबले, आपका फ्लाइंग के लिए पैशन और जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको बेहतर बनाती है वो सब चीज़ें आपको बता देनी है। आपको बताना है कि आप एक टीम प्लेयर हो, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, काम। तो ये सब वो टर्म्स थी जिनकी मदद से आप इस आंसर को और बेहतर तरीके से दे पाओगे। फिर कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हो सकते हैं कि आपको पता है कि एक पायलट को आप मल्टीटास्किंग एक्टिविटी करनी पड़ती है, मतलब एक टाइम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती हैं, तो आपको इसके बारे में क्या पता है या फिर ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इसके आंसर में आपको वो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी चाहिए जो पायलट एक टाइम पे कर रहा होता है फ्लाइट में। मतलब वो कुछ ऐसी होती हैं कि नेविगेट, व्यू, गाइड द एक्टिविटीज़ टू टीम मेंबर, चेक इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक वेदर, कंट्रोल द हाइट, टॉक टू ट्रैफिक कंट्रोल। मतलब आपको वो सब चीज़ें बतानी है जिनकी मदद से ये शो होता है कि पायलट की एक स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन होनी चाहिए और उसको मल्टीटास्किंग एबिलिटी होनी चाहिए। और मल्टीटास्किंग एबिलिटी की वजह से ही आपका पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें आप काफ़ी सारे काम एक टाइम पे करते हो, मतलब गेम भी खेलते हो और ग्राफ वगैरह भी मॉनिटर करते हो। ये सब आपका मल्टीटास्किंग एबिलिटी शो करता है। तो फिर अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आपको सिचुएशन दे दे कि मतलब आप कैसा बिहेव करोगे जब प्लेन आपका इमरजेंसी में होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग बतानी चाहिए कि आप उस इमरजेंसी सिचुएशन को अपने आप हैंडल कर सकते हो, कि आपको विश्वास है खुद के ऊपर कि आप स्ट्रेस में भी काम रह सकते हो और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को खुद हैंडल कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप के सिनेरियो बेस्ड या ऐसे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं इंटरव्यू में। और अगर आपकी सिर्फ अभी 12th हुई है और आप डायरेक्ट इग्रुआ या किसी भी कैडेट प्रोग्राम के एंट्रेंस के लिए जा रहे हो, तो आपको उसमें उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि आपके ऊपर एयरक्राफ्ट वगैरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 12th करी है तो आपके 12th बेसिक से ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप जिस लेवल पे होगे आपके उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपने अपने ग्राउंड एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिए हैं और आप तब एंट्रेंस के लिए जा रहे हो, तो तब आपके उन ग्राउंड सब्जेक्ट्स में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है।
तो फिर आपके आते हैं पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, जो बिल्कुल बेसिक से होते हैं, जिनका आंसर सिर्फ आप खुद ही दे सकते हो। तो मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि 5 या 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो, आपकी हॉबी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, आप क्यों बनना चाहते हो पायलट और आपने कब डिसाइड किया पायलट बनने का, आप टीम प्लेयर हो, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आप में या नहीं, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज पता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, और क्या आपने किसी और एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, मतलब किसी और एंट्रेंस के लिए भी। तो कुछ ऐसे ऐसे सवाल हो सकते हैं जो बिल्कुल बेसिक्स होंगे, मतलब इनके आंसर आपको पता ही होंगे। तो अब मैं आपको कुछ डिफाइंस बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपने अपने ग्राउंड एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको पता ही होगा ये सब डिफाइंस के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी डिफाइंस हैं। तो ये हैं वो डिफाइंस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये सब डिफाइंस आसानी से मिल जाएंगी ऑनलाइन भी। और अब आपको मैं 3 बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो आपको पढ़ लेनी चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले, जिनसे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो 3 बुक्स हैं एज द टेक्निकल पायलट इंटरव्यू, फ्रॉम ग्राउंड अप एंड स्टिक एंड रडर। इन तीनों बुक्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिनसे आपको PDF मिल जाएंगे इन तीनों बुक्स के, तो आप पढ़ सकते हैं वो। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए वो थे मोस्ट एक्सपेक्टेड वंस, और बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको इन बुक में से मिल जाएंगी, और डिफाइंस वगैरह सब आपको बुक्स में से मिल जाएंगी। और आपको जो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए तो आपको करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, आपके इन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये सब भी पढ़ लेना चाहिए। आपके पास स्टेट रिलेटेड और डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से होंगे। आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ आना है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बना सकूं आपके लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।